ना लड्डू ना चिक्की। आज हम बनाएंगे गुड़ और तिल से बहुत ही मज़ेदार टिकिया, जो कि बहुत ही आसान होगी बनाने में और इसे हम बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार भी कर लेंगे। तो आप इसे सर्दियों में ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमने 100 ग्राम तिल और 100 ग्राम ही हमने गुड़ लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन गरम करते हैं और उसमें हम तिल को भूनने के लिए डाल देते हैं। तो इसे अभी हम मीडियम आंच पर भूनेंगे और इसी तरह से लगातार हम चम्मच चलाते रहेंगे। आपको तिल भूनने में थोड़ी सी एहतियात करनी होगी, क्योंकि इसे हम बिल्कुल भी तेज़ आंच पर नहीं भूनेंगे और बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है। तो इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे तभी इसे हम बंद कर देते हैं। और फिर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है। तो अभी हमारे तिल अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अभी हम फिर से उसी बर्तन में जो हमने गुड़ रखा हुआ उसे हमने पहले से ही क्रैश कर लिया हुआ है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। इस तरह से इसे मेल्ट होने में आसानी होती है। तो अभी हम इसमें 2 से 3 चम्मच इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जब गुड़ मेल्ट होती है तो ये ऑलरेडी ही पानी छोड़ता है। तो अब इस तरह से हम इसे मेल्ट करते हैं। मीडियम आंच पर ही हम इसे मेल्ट करेंगे। और इस तरह से अभी आप देख रहे हैं ये पतला लग रहा है आपको, लेकिन इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना और धीरे धीरे इसी तरह से पकाएंगे। तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। आपको लड्डू बनाने का जो झंझट लगता है वो भी नहीं करना है और ना ही इसे चिक्की बनाना है। तो इसे हम इसी तरह से बनाएंगे और इसमें हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये पकने लगा है। और अभी इसी स्टेज पर ही हम इसमें आधा चम्मच करीब इलायची पाउडर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इलायची पाउडर डालने से इसका जो टेस्ट होगा और भी अच्छा आएगा। तो बस इसी तरह से डालने के बाद भी हम फिर से पकाते हैं। और आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा जो है नहीं पकाएं, जिससे ये सख्त हो जाए। तो अभी इसमें हमने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम जो है घर खाने वाला जो सोडा होता है उसे हमने इसमें डाला है। अभी आप देख सकते हैं जो हमने सोडा डाला है तो इससे कितने बबल्स आने लगे हैं। इस तरह से ये बहुत हल्का हो जाता है। तो इसे हम डालने के बाद भी इसी तरह से पकाएंगे। तो बस इसी तरह से आप लगातार पकाते रहें। और अब इसी स्टेज पे ही हम इसे चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा जो ये गुड़ है ये इस तरह से ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, क्योंकि हमें इसे हार्ड नहीं करना है। तो अभी आप इस तरह से कटोरे में पानी लेकर इसमें से थोड़े से कुछ बूंद गिराकर आप चेक कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने गुड़ निकाल के इसमें डाल के देखा है तो इसमें ये जो खिंचाव होता है, इसी तरह से इसमें हमें खिंचाव आना चाहिए। क्योंकि अगर ये टूटने लगा तो फिर वो चिक्की बनाने के लिए बेस्ट होता है। तो अभी हमें चिक्की नहीं बनाना है, तो इसलिए हम इसी स्टेज पे ही गैस को जो बिल्कुल कम कर देंगे और जो हमने तिल भून कर रखी है उसे इसमें मिला देते हैं और इसे अच्छी तरह से इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लगातार आप चम्मच से चलाते रहें। और आप चाहें तो गैस बंद करके भी इसे मिक्स कर सकते हैं और अदरवाइज़ इसे बिल्कुल कम कर दें, तब भी मुश्किल नहीं होती है। और गुड़ के फ़ायदे तो आप सभी जानते होंगे कि गुड़ हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। और इस तरह से ये खून की कमी को पूरी करता है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है और भी तमाम इसके फ़ायदे हैं। इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट डाले हैं। तो इसमें हमने 10 से 12 बादाम और पिस्ता 10 से 12 ही लिए हैं और बस इतना ही हमने इसमें बारीक काट के डाला है। तो इस तरह से ज़्यादा हमें ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप डालते हैं तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस इसे भी इसी तरह से मिक्स कर दें। अब हम यहाँ पे फ्लेम जो है बंद कर देते हैं। तो अभी इसी स्टेज पे ही हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे। तो इसे भी डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि नारियल का जो टेस्ट होता है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो इसमें हमने घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है पहले से, बस हम इसे बर्तन में लगाने के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हम टिकिया बनाएंगे वो इस तरह से चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। तो अभी जो हमने तैयार करके रखा हुआ अभी बिल्कुल गर्म है, तो इसलिए हम चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर इसे एक बर्तन में रख देते हैं जिसमें हमने घी लगा कर रखा हुआ है। तो इस तरह से होता ये है कि जो हम निकाल के थोड़ी थोड़ी सी गुड़ और तिल का जो पेस्ट रखते हैं, मिश्रण जो रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि हल्की सी जब हवा लगती है तो इसे हम आसानी से हाथों से इस तरह से शेप दे सकते हैं। वैसे तो आप चाहें तो इसी स्टेज पे ही आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसे लड्डू नहीं बनाया है। तो बस इस तरह से पहले आप चाहें तो इस तरह से लड्डू का शेप देकर और फिर उसके बाद हम इसकी टिकिया बना लेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे जो है थोड़े से ठंडे होते हैं और आसानी से ये
बन जाते हैं। तो बस इसी तरह से हम इसे पहले लड्डू का शेप दे देते हैं और फिर उसके बाद हम इसे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके थोड़ा सा चिपटा कर लेते हैं। इस तरह से ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो जब अगर आप चाहें तो इसे बीच से कट भी कर सकते हैं, लेकिन आप गरम गरम अगर है ये तो उसी टाइम पे आप इसे कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये बहुत सॉफ्ट होता है और जब थोड़ा सा ठंडा होता है तो थोड़े से ये हार्ड होते हैं। तो ईज़िली ये चाकू से कट जाते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे आप चाकू से कट कर लें और आप इसे ज़रूर बनाएं, क्योंकि सर्दियों में इसे आप एक बार अगर बनाएं तो इसे आप महीनों के लिए रख भी सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और आप ज़रूर बनाएं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।